एक सास ले आई पैसे वालों की बहू, बहुत करोड़पतियों की बहू लेकर आ गई। एक बात ध्यान रखना, रिश्ते हमेशा बराबरी वालों में करना चाहिए। ना अपने से नीचे वालों से करो और ना अपने से ज्यादा ऊपर वालों से करो। ऊपर वालों से करोगे तो तुम्हें नजरें झुका के जीना पड़ेगा, और नीचे वालों से करो तो थोड़ा क्या मिल जाता है, वो बहू अपने आंखें से बाहर हो जाया करती है। जिसने कभी जिंदगी में पैसा नहीं देखा, थोड़ा बहुत मिल जाता है, वह इंसानियत की हत्या कर दिया करती है। माने बात ध्यान रखिए। एक सास बहुरानी ले आई। अब एक बात बताओ, बहुरानी आएगी तो सास को नौकरानी तो बनना ही पड़ेगा। पैसे वालों की है, लड़का बेचारा बिक गया, पत्नी से कुछ कह नहीं सकता, करोड़पति लड़की आई है, अभी देर के अंदर करा देगी, ससुराल पक्ष को आगे दिखा नहीं सकता, जोरू का गुलाम बनना पड़ेगा। और अम्मा को सास रानी नहीं नौकरानी का जीवन बिताना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे कुछ नहीं कह सकते। 8 बजे सोकर उठती। एक दिन सुबह सुबह सासू मां 8 बजे बहू उठती, सासू 4 बजे उठ जाती है। झाड़ू लगा रही थी, बेटा उठा। बेटे ने कहा यार इस उम्र में मेरी अम्मा झाड़ू लगा। पत्नी से कह नहीं सकता, क्योंकि बहू नहीं है, बहू रानी है, फलपति के घर की आई है। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी। ध्यान रखिए, कुछ नहीं कह सका। उसने अम्मा से कहा कि अम्मा जी ला झाड़ू मैं लगा देता हूं। माँ ने कहा बेटा पागल है क्या, जिस घर में स्त्रियां होती हैं पति आदमी झाड़ू लगाए, रिद्धि सिद्धि बाहर चली जाती है। मैं झाड़ू लगा लूंगी, कोई बात नहीं है। बेटे ने कहा नहीं मां, मेरे होते तू झाड़ू नहीं लगाएगी, ला झाड़ू मैं लगाऊंगा। माँ ने कहा नहीं बेटा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मैं झाड़ू। दोनों में तू मैं हो गई, झाड़ू पकड़ के पीटने लगे। बेटे ने कहा मैं लगाऊं, माँ ने कहा आवाज चली गई बहुरानी के पास, झट से अपनी दरवाजा खोला। कम वक्त लोग सोने भी नहीं देते शांति से। झरोके में से बोली क्यों झगड़ा कर रहे हो सवेरे सवेरे, मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी तुम लोगों ने। सास ने देखा कुछ नहीं बहू तू सो जा, और लिया पैसे वाले की बहू, सो जा। बहू ने कहा बात क्या है, झगड़ा क्यों हो रहा है सुबह सुबह। बोले देखना बेटा, ये तेरा पति कहता है मैं झाड़ू लगाऊंगा, और मैं कहती हूं जब तक घर में महिला है मैं झाड़ू, और मेरे हाथ में चल रहे मैं लगाऊंगी। तो पति ने सोचा शायद अब शर्म आएगी उसे। मालूम है महारानी ने क्या कहा, बोले पागलों झाड़ू के लिए झगड़ा क्यों करते हो, इतनी लड़ाई कर रहा इतने से काम के लिए। तो बोले क्या किया जाए, बोले आपस में बांट लो, एक दिन तुम लगा दिया करो, एक दिन तुम लगा दिया करो। और ऐसा करके फैसला लेकर बहुरानी आराम से सो गई। ध्यान रखिए, विचार करिए, उसको काहे की शर्म, ध्यान रखना। बहू लाओ बहुरानी मत लाओ। जो बड़ी बड़ी सभाएं करता है, हम समाज में जनजागरण कर रहे हैं, दहेज विरोधी आंदोलन। जब उसके बेटे की शादी होती है, लड़की देखने जाता है, तो लड़की वाले हम पूछते हैं कि भाई साहब कोई रिश्ता पक्का समझो। नहीं रिश्ता तो पक्का है, थोड़ा सा क्या है कि लड़की पैर फेंक कर चलती है। तो लड़की के बाप ने कहा पैर फेंक कर चलती तो मैं क्या करूं। बोले ऐसा करो भाई साहब 5 लाख रुपए और ले लेना। अरे दहेज विरोधी आंदोलन, मैंने दुनिया में दहेज के विरोध में जंजाल, मैं दहेज नहीं लेता हूं। अरे भाई साहब चलता है बात, 5 लाख रुपए आप ले लीजिए। उसने कहा हाँ यार बात तो ये है, पैर कौन देखता है। सोचो 5 लाख में लड़की का पैर सही हो गया, तो फिर रिश्ता पक्का समझे। अरे नहीं बस लड़की थोड़ा सा बात करते समय तिरछा सा देखती है। बोली भाई साहब 5 लाख और प्लस कर लीजिए। अरे 8 लाख कौन देखता है भाई साहब, हम तो दहेज लेते नहीं है, कोई
बोली लग रही है लड़के की, ध्यान रखिए, बिक रहा है लड़का, सौदेबाजी हो रहे हैं। आप विचार तो करिए। देखो भाई साहब, दहेज के तो हम सख्त खिलाफ हैं, लेकिन क्या करें, आप यदि चाहते हो आपकी बेटी नाजों से पली है, अब आजकल की बेटियां बसों में धक्का तो खाना नहीं चाहती हैं, कौन लंबा लंबा सफर ट्रेन से, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी बेटी आप चाहो कि बसों में धक्के नहीं खाए, एक 10-20 लाख की कार तो हम तो जिंदगी में उस कार में बैठेंगे नहीं, हमने तो सौगंध खाई, हम जिंदगी में कभी दहेज नहीं लेंगे, हम तो समाज सेवक लोग हैं, हम तो सोशल वर्कर। लेकिन लड़कियां कहां मानती हैं आजकल, एक कार हो जाए तो फिर मामला। और देखो भाई साहब, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम तो पुराने जमाने के लोग हैं, हमारे यहाँ नौकर नौकरानियां तो रहती नहीं है, लेकिन आजकल की बेटियां खाना बनाना कहां जानती हैं। एक काम करो, नौकरानी लगेगी थोड़ा बहुत बच्ची की खुशी के लिए। और आजकल भाई साहब आप तो जानते हैं कि बच्चियां भूखी रह जाएं, लेकिन डायमंड सेट पहने बिना नहीं रहती हैं। अब आप क्या चाहते हो कि आपकी बेटी बिना आभूषण के दिखाई दे? बड़ी समाज में हमें जाना पड़ता है, एक आध डायमंड सेट हमें नहीं चाहिए। बात तेरे की आदमी की जिंदगी मुंह में राम बगल में छुरी, कितनी स्टाइल से मांगता है। नुमाइश हो रही है लड़की की, लड़की देखने जाते हैं, लड़के लड़की को हमें बंद कमरे में छोड़ देते हैं कि बेटा आप बात कर लो। हम माँ बाप बाहर बात कर रहे हैं, बाहर मोटों की बात हो रही है, अंदर लड़के लड़की बात हो रहे हैं। तो कैसी झांकी बना रखा है बेटियों को, प्रदर्शनी बना रखा है बेटियों को। लड़के ने पूछा क्यों, तुझे गाना गाना आता है? लड़की ने नीची निगाह करी, बोले नहीं मुझे गाना नहीं आता है। तो बोले एक बात बता, तुझे नाचना आता है? लड़की ने कहा नहीं मुझे नाचना नहीं आता है। पूछे जा रहा। लड़की ने कहा एक प्रश्न मैं पूछ सकती हूं? लड़के ने बोला पूछो, क्या पूछना है? बोले तुझे ढोलक बजाना आती है? उसने कहा क्या बदतमीजी है? बोले आप 1 घंटे से बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ कि तुझे नाचना आता है कि नहीं, गाना आता है कि नहीं। प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं, तो मैंने एक प्रश्न कर लिया तो बदतमीजी हो गई। बदतमीजी आपने शुरू की है, आप मुझसे पूछ रहे तुझे गाना आता है, तुझे नाचना आता है? कम वक्त जरा ये बता तुझे ढोलक बजाना आती है कि नहीं? बोले क्या मतलब है? बोले जब मैं नाचूंगी गाऊंगी ढोलक क्या तेरा बाप बजाएगा? मानवर, लड़कियों को थोड़ा सा तैयार रहना होगा। दहेज के भेड़िए घर में आए, धक्के मार कर भगा दीजिए। लड़की के पिताओं से कहूंगा दहेज के लोभियों को अपने घर में कभी घुसने मत देना। सासुओं से निवेदन है, घर में बहू लाना, बहुरानी मत लाना, ध्यान रखें। हर सास, हर लड़के की मां सोचती मेरे घर में पैसे वाले की बहू आना चाहिए। एक सास मेरे पास रोते रोते आई, बोले महाराज जब से ये बहू आई है मेरा घर तो बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा क्या किया जाए? बोले कुछ करो महाराज, मुझ पे कृपा करो, इतना अच्छा मेरा घर था, जब से ये बहू आई पूरा घर बर्बाद हो गया। मैंने कहा तूने क्या क्या उपाय किए? बोले एससी जैन ज्योतिषाचार्य के पास गई। बोले उन्होंने पंचांग देखा, पत्रा देखा, कुंडली देखी और मुझसे कहा तेरे ऊपर 7.5 शनि की महादशा चल रही है। तो मैंने कहा फिर क्या किया? बोले शनि की दशा रहेगी तब तक बहू से तेरी बनने वाली नहीं है। मैंने कहा एक बात बता अम्मा, ये 7.5 शनि की महादशा कब से लगी है? बोले जिस दिन से ये बहू घर में आई है। मैंने कहा एक बात कर, एक काम करेगी? बोले कोई उपाय बता दो महाराज। मैंने कहा एक टोटका दे रहा हूं, तू कर लेगी? बोले कर लूंगी। बोलो 3 साल में कमरा बनवाऊं। मैंने कहा नहीं, कमरे से
तेरा शनि उतरने वाला नहीं है। कोई मूर्ति रख दूं, कोई किनारे बना दूं? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे बनाने वाले बहुत से हैं, तुझसे लेके तेरा शनि लेके मैं करूंगा क्या दिन शरण में? मैंने कहा तेरा शनि तू ही रख। बोले महाराज मुझे शनि से मुक्ति दिलाओ। मैंने कहा एक छोटा सा टोटका कर दे। बोले क्या टोटका? मैंने कहा एक्सीडेंट से नहीं पूछा? तो बोले एक्सीडेंट ने कहा 4 महीने मेरी दुकान बंद महाराज की चल रही, तू वहां चली जा। मेरे पास आई, मैंने कहा एक टोटका कर। बोले क्या? मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उतर जाएगा शनिवार के दिन। बोले क्या महाराज कैसी बातें करते हो? 100 ग्राम लोहा? बोले कुंटल 2 कुंटल कर दूं, मेरे पास पैसे की क्या कमी है। मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उसी समय उतर जाएगा। तो बोले किसे दान करूं? पंडित जी को दिया? मैंने कहा नहीं, बेचारे गरीब का शनि मत चढ़ा उसको। मैंने कहा तो बोले फिर क्या करूं? अभी पंडित जी को दिया? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो बोले क्या करूं? किसे दे दूं वो लोहा? मैंने कहा तू बहू आई है, जैसे शनिचर चढ़ा है ना, तो उसी को दे दे। तो बोले वो लोहा इकट्ठा करे कि महाराज बड़ी तेज है, चाकू बनाएगी, गर्दन काट देगी मेरी। मैंने कहा चिंता मत कर, 100 ग्राम लोहा दे दे। बोले 1 किलो दे दूंगी, मेरे बाप का बिगड़ता क्या है? मैंने कहा नहीं, मैंने 100 ग्राम कहा, यानी 100 ग्राम। बोले मतलब क्या? मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दे, शनि उतर जाएगा। कमर में जो तूने लोहे की चाबी लटका रखी है ना, सोचो सोचो। मैंने कहा 100 ग्राम से ज्यादा की नहीं होगी, एक चाबी जा बहू को दे दे। बोले उससे कैसे उतरेगा? मैंने कहा सोना तू उसी के, मैंने कहा शनि तू उसी के घर से लाई है। बोले क्या लाई हूं? मैंने कहा लोहा लाई है तू, फ्रिज लेकर आई है? बोले हाँ। मैंने कहा लोहे का शनिचर उठा के लाई है ना? एसी लाई है? बोले हाँ। मैंने कहा लोहा उठा कर लाई है? मैंने कहा गोदरेज की अलमारी लाई? बोले लाई। मैंने कहा लोहा। और मैंने कहा बोल मर्सिडीज कार लाई? बोले लाई। मैंने कहा इतना शनि लाएगी तो तेरे पे नहीं चढ़ेगा तो क्या पड़ोसी पे जाना चढ़ेगा? इतना लोहा उठाकर लाई है लड़के की ससुराल से। उनका 100 ग्राम लोहा दे। बोले महाराज बड़ा कर्रा काम है 100 ग्राम। मैंने कहा शनि 7.5 14 साल नहीं उतरेगा, ध्यान रखना। जाकर के दे दे, छाती में पत्थर रखा, बहू को कहा ले बेटा इस घर की चाबी। बहू ने कहा हो गई अब मैं राजी, उधर में आता शनि, ध्यान रखना। आपको लगता है दिक्कत तो ये होती है कि एक लाखपति सोचता है कि करोड़पति मिलना चाहिए, करोड़पति बेटी का बाप सोचता है अरबपति मिलना चाहिए। और आप बोलिए एक लाखपति लाखों रुपए करोड़पति को देता है। विचार तो करो, सोचो, जिसे पैसों की जरूरत नहीं है, जिसके पास पैसा हो उसे लाखों रुपए दे देगा। एक करोड़पति करोड़ रुपए अरबपति को देता है। इतना दहेज देने का शौक है ना, तो एक सुशील और इज्जत वाला लड़का हो, वो निर्धन हो, एक करोड़पति को तुम्हारे लाख की जरूरत नहीं है, उस निर्धन को दो, उसका घर बसा दो और अपनी बेटी के हाथ उसके साथ दिए कर दीजिए। विचार करिए, करोड़पति बिगड़े लड़के से बेटी देने से अच्छा किसी संस्कारित गरीब लड़के को अपनी बेटी दे देना चाहिए। उसको व्यापार करा दो। दहेज इसीलिए तो आएगा कि एक करोड़पति अपने से कम वाले को अपने जैसा बना ले, आश्रित जन को निस्सम कर दे, धनी लोग धर्मी से, और नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनिकों की। धनवान तो वो होता है जो निर्धन को अपने जैसा बनाता है। लेकिन लड़की का बाप सोचता है अरबपति के यहां जाना चाहिए, पैसे वाले को पैसा क्यों देते हो, किसी गरीब इज्जत वाले को पैसा दीजिए। यदि उस लड़के के पास अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार हैं, धर्म के रीति रिवाजों से चलता है, पैसा नहीं है, तो एक अरबपति को अपनी बेटी उसे दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि ले बेटा ये पैसा तुझे देता हूं, तू व्यापार जमा, तो जिस दिन तेरा व्यापार जम जाए उस दिन ये पैसा मुझे वापस लौटा देना, ताकि जिंदगी में तुझे एहसास ना रहे
कि मैं सास ससुर के टुकड़ों में पल रहा हूं। ध्यान रखिए, सोचना है, अच्छा बनाओ उसे, अपने जैसा बनाओ, तब तो तुम्हारा दहेज लेन देन सार्थक होगा। क्या दहेज होता है? पहले के जमाने में जब बेटी डोली पर विदा होती थी ना, तो एक चंदन की माला, एक जिनवानी की पुस्तक और एक पूजन की सामग्री का सेट दिया जाता था। उस बेटी से कहा जाता था, बेटी अब ये घर तेरा नहीं, अब वो घर तेरा है। और बेटी, सबसे बड़ा दहेज शिक्षाओं का होता था कि सास ससुर के साथ तुझे कैसे पेश आना है, देवर धर्म के साथ तुझे कैसे व्यवहार रखना है, और पति के साथ तुझे कैसे व्यवहार रखना है। एक माँ डोली में बैठ के इसमें बेटी को सिखाया करती थी और कहती थी, बेटा आज से जन्म लेने वाली माँ तेरी नहीं है, ये जो जिनवाणी दे रही हूं आज से ये तेरी माँ है, और तू ज्यादा पैसे के लालच में मत फंसना। ये पूजन का थाल दे रही हूं, यही तेरा धन है, और ये नमोकार की माला दे रही हूं, ये तेरी जिंदगी की साधना हुआ करती है। बेटा सबको प्रेम करना, सबकी इज्जत करना, उस घर का नाम रोशन करना। और एक बात याद रखना बेटी, डोली मेरे घर से उठी है, अर्थी पति के घर से उठना चाहिए। ये दहेज हुआ करता है, ये शिक्षाएं हुआ करती हैं। राजा जनक की पत्नी ने सीता को डोली में बैठते समय यही कहा कि बेटा अब तू मिथिला की बेटी नहीं, तू अयोध्या के 10 राजा दशरथ की पुत्री है। जहां तुझे दहेज में नहीं प्रदान करती हो, जहां पति का जीवन हो वहीं पत्नी का जीवन हुआ करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, ये पैसे 4 दिन में खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक संस्कारित लड़की लेकर आओगे तो इससे बड़ा दहेज कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। कन्यादान दुनिया का सबसे बड़ा दान। आपके 10 बज चुके हैं, आपका समय हुआ। इतना ही मेरा आग्रह है आपसे, किताब रोटी खाना, चटनी रोटी खा लेना, लेकिन कोई भी नौजवान सास ससुर की दौलत पर कभी निगाह मत डालना। स्वाभिमान का जीवन जियो, ससुराल के टुकड़े खाकर की जिंदगी कहां कटेगी मेरे।